वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे पाकपतन का रिहायशी एक और शख्स हनी ट्रैप का शिकार हो गया। नवाही इलाके का रिहायशी मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर की वीडियो मौसूल हो गई। आपको बताते चलें, पाकपतन के नवाही गांव साडी का रिहायशी मुनीर खोकर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर मुनीर कच्चे के डाकुओं के जाल में जा फंसा। जंजीरों में जकड़े तशद्दुद शहरी की वीडियो लवाहिकीन को मौसूल हो गई। अगवाकारों का लवाहिकीन से 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर शख्स 31 मार्च को घर से दवाई लेने निकला था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रसीद के निज़ाम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत गंदम रजिस्टर्ड गोदामों में रखवा कर किसान इलेक्ट्रॉनिक रसीद के जरिए बैंक से कर्ज हासिल कर सकेंगे। तहसील कैरोर पक्का में गंदम सवर करने के लिए टोटल 16 रजिस्टर्ड गोदाम हैं, जिनमें 3 महकमा फूड के ज़रिए इस्तेमाल है, जबकि 13 गोदाम खाली हैं। एक गोदाम में सबसे ज़्यादा 20,000 मीटर गंदम स्टोर की जा सकती है, जबकि छोटे गोदामों में 500 मीटर फी गंदम स्टोर की जा सकती है। गोदामों के दोनों साइड्स पर हवादार दरवाजे लगे हुए हैं, जिसके अंदर गंदम को बेहतरीन ठंडक पहुंचाने का इंतज़ाम भी मौजूद है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क में क़याम अमन के लिए उलमा मशाइख को अपना कलीदी किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का खात्मा, तशद्दुद से पाक माशरा हम सब की जिम्मेदारी है। आपको बताते चलें, गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सिपह सालार हाफिज जनरल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तहसीन है। पूरी कौम बहादुर निडर मुसल्लह अफवाज और कौमी सलामती के इदारों के साथ खड़ी है। जलालपुर भटिया में हाई पास पर बनाए जाने वाले तीनों चौकों की डिज़ाइनिंग गलत होने के बायस इंतहाई ख़तरनाक है, जहां पर हादसात मामूल थे। मेट्रो वन न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतज़ामिया हरकत में आई। शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान एक चौक पे मौजूद हैं, जिसकी रीडिज़ाइनिंग की जा रही है। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जलालपुर भटिया में बाईपास पर बनाए जाने वाले तीनों चौकों की डिजाइनिंग गलत होने के बाद इंतहाई खतरनाक है। जहां पर हादसात मामूल थे, मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आई। इस वक्त मैं एक चौक में मौजूद हूं जिसकी रीडिजाइनिंग की जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिल्कुल जी, ये तीनों जो चौक थे बड़े खतरनाक थे और बहुत सारे हादसात होते थे और बहुत सारी जानें ज़ाया हुई हैं। तो अब मेट्रो वन पर यह खबर नशर हुई, हुक्मरान बाला तक ये खबर पहुंची, ज़िली इंतज़ामिया तक खबर पहुंची, तो ये जो बाईपास है नए डिज़ाइन से बन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब हादसात भी कम होंगे, बहुत सारी जानें बच जाएंगी ज़ाया होने से। तो मेट्रो वन के हम शुक्रगुजार हैं, बाला तक पहुँचाई। जी, आपने शहरी की बात सुनी। शहरियों का कहना है कि हम मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ बना, हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाई। अब चौकों की रीडिजाइनिंग की जाने लगी है जिससे हादसात में कमी आएगी। जी, 6 मुतनाज़ा कैनाल के खिलाफ सिंध पंजाब के संगम पर वकला बरादरी और दीगर सियासी जमातों और कौम परस्त जमातों की जानिब से धरना दे दिया गया। धरने के सबब दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट की लंबी लाइनें लग गईं। आपको बताते चलें, घोट की बार एसोसिएशन मीरपुर डहर की हार बाड़ोहार की जानिब से घोट की जिला हार एसोसिएशन के सदर लियाकत अली की क़यादत में वकला बरादरी के काफिले धरने पहुँच गए और वकला बरादरी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, शहीद भुट्टो ग्रुप, PTI, JUI समेत कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों की तादाद भी धरने में पहुँच गई। धरने के सबब दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। वकला बरादरी और शुरा का कहना है कि जब तक मुतनाज़ा कैनालों की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, हमारा धरना जारी रहेगा।
डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद घटेली का पोलियो मुहिम का जायजा, मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट का दौरा, अमले ने बातचीत, पोलियो की टीमों पर बरहमी। ये आपको बता रहे कि डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैज़ अहमद अकीली ने जारी पोलियो मुहिम के हवाले से शाख ट्रांजिट पॉइंट का जायजा लिया। पोलियो टीमों की जानिब से पोलियो वैक्सीनेशन की अदम दिलचस्पी पर पोलियो वर्कर्स शहबाज अली और लेडी पुलिस कांस्टेबल की जानिब से भी अदम दिलचस्पी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पोलियो वायरस का खात्मा अहम हदफ है, इस ज़मन में किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसल अहमद अकीली पोलियो मुहिम का जायज़ा लेने के लिए मीरपुर खास से ज़िला उमरकोट के लिए रवाना हो गए। कबूला शरीफ में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ मशरूबात के पॉइंट भी सज गए हैं। गंदम कटाई के बाद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ मशरूबात के पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से। बिल्कुल, कबूला शरीफ में भी गंदम की कटाई जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और यहाँ पर जो है वो मशरूबात के जो है वो भी पॉइंट लगा दिए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो गंदम की कटाई करके जब आते हैं तो वो आके मुख्तलिफ मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि गन्ने का रस और सरदाई जो है वो यहाँ पर बहुत मशहूर है। मेरे साथ इसी तरह कुछ लोग जो है वो सरदाई पीने के लिए आए हैं। मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। हाँ जी, बड़ी अच्छी चीज़ है सरदई, हम भी पीते हैं 2-3 बारी। बादाम डालते हैं, चारे मगज डालते हैं, इलायची डालते हैं, सौंफ डालते हैं, काले मिर्च डालते हैं, ये बड़ा अच्छा है जी। जी, जिस तरह आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जब हम कटाई करके आते हैं तो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गर्मी है उसकी शिद्दत को कम किया जा सके। जी, मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 गुजरात की जानिब से फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मौजा कोटगोला में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना तैयारी और मशक के दौरान मुजाहरा की गई महारत और तमाम मुताल्लिका इदारों की मरबूत कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मशक़ें निहायत अहमियत की हामिल हैं ताकि कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके और नुकसानात को कम से कम किया जा सके। फ्लड मॉक एक्सरसाइज के दौरान मौके पर मेडिकल कैंप, लाइव स्टॉक कैंप और दीगर सहूलियात भी कायम की गईं। इस मश्क में रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासर अफराद की महफूज मुंतकिली, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जानवरों के इलाज और दीगर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी का अमली मुजाहरा किया गया। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। पतोकी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां शादी के फंक्शन में ख्वाजा सराओं को नशे में धुत आबाशों ने असले के जोर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला है। ख्वाजा सराओं के सर के बाल काट दिए। ख्वाजा सराओं ने इंसाफ के उसूल के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त जमा करवा दी है। आपको बताते चलें, पतोकी के इलाके पुरानी शुगर मिल में अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां शादी की तकरीब में ख्वाजा सराओं को बुलाया और वहां पर मौजूद नशे में धुत मुलजिमान अली रक्षेवाला के हमरा 15 से 20 औबाश नौजवानों ने असले के जोर पर तशद्दुद किया और ख्वाजा सरा नसीम शाह के सर के बाल भी काट दिए। औबाशों ने ख्वाजा सराओं से असले के जोर पर 40,000 रुपए नकदी भी छीन ली। ख्वाजा सराओं ने मुकदमे के इंदराज के लिए तहरीरी दरखास्त थाना सिटी पतोकी में जमा करवा दी। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा की सरबराही में जराइम पेशा अफराद को करार वाकई सज़ा दिलवाने का सिलसिला जारी है। रवा साल कत्ल के मुकदमात में अशफाक, शोएब और हबीब मुलजमान सज़ाए मौत और जुर्माने की सज़ाएँ दिलवाने गईं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तहकीकात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा की जानिब से सगीर मुकदमात में सजाएँ देने का अमल जारी है। तो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा से तयेगा ज़िला पंजाब के आधार पर क्राइम में और कत्ल के मुकदमात, संगीन मुकदमात में इनमें आपने सजाएँ तो करवाई है। सर क्या मैसेज देने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर पंजाब मोहतरम मरीन नवाज साहब का विजन है कि क्राइम पे भरपूर तरीके से हाथ डाला जाए और एंड तक ये जो केसेस हैं इनको अदालत में परसू किया जाए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जरिए ताकि इनको सज़ा दिलवाई जाए। इस 3 महीनों में खानेवाल पुलिस ने वज़ीर पंजाब मोहतरम मरीन नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक
2 दर्जन से ज़्यादा जो सीरियस केसेस हैं, जिसमें मर्डर है, जिसमें रेप है और जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस हैं और नारकोटिक्स, इन 3 कैटेगरीज में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को सजाएं दिलवाई। इसमें फांसी की सज़ा भी है जो अदालत ने दी है, और जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और हैवी फाइन्स हैं। ये अच्छा मैसेज जाता है क्योंकि क्रिमिनल के खिलाफ FIR करना तो पहला एलिमेंट है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस जो हमारा सिस्टम है उसके 2 अहम पार्ट जो ऑर्गन्स हैं वो है प्रोसिक्यूशन और अदालतें। इसको क्रिमिनल को जब तक सज़ा नहीं मिलती तो इसका फ़ायदा उठाता रहता है। पुलिस ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक इन क्रिमिनल्स को अदालतों से भरपूर सज़ाएं दिलवाई हैं। ये जेल में जाएंगे, अपनी सज़ाएं भुगतेंगे, और इससे माशरे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि क्रिमिनल कानून की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। थाना सिटी और थाना सदर के हदूद में वाकई पेश आए थे। बच्चों से ज्यादती करने के मुलजिमान चंद घंटों में गिरफ्तार हो गए थे। इस वाले से आप वालिदैन को क्या मैसेज देंगे बच्चों के बारे में? ये मैं यही कहूँगा कि हमारे पास यहाँ सिटी में बच्चे गुमशुदगी के वाक़यात रेगुलर बुनियादों पे होते रहते हैं और पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है और थानों की भी पहुँचती है और हम सारे मिलके कोशिश करते हैं, जुट जाते हैं कि बच्चों को ढूंढें। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखें। घरों से जब बच्चे छोटे निकलते हैं तो उन पर ज़रूर नज़र रखें, और छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को दुकानों पे चीज़ लेने अकेले ना भेजें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़ा का ये कहना था कि मेरा वालिदैन को ये पैगाम है, अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर अकेला ना भेजें। अगर आपको कोई मशकूक अफराद नज़र आता है तो 15 पर इतला दें, फौरी उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साफ सुथरा पंजाब गुजरात यूनियन काउंसिलों और गली मोहल्लों में नाकाम हो गया है। जगह जगह गंदगी से अवाम शदीद परेशान हाल है। मुताल्लिका कंपनी अवामी मसाइल हल करने में नाकाम है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदा राना नसीर। जी बिल्कुल, गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विज़न साफ सुथरा पंजाब गुजरात शहर की यूनियन काउंसिलों और वार्डों और गली मोहल्लों की सतह पर बिल्कुल नाकाम हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह पूरे रोड में गंदगी के ढेर चौराहों पर लगे हुए हैं, और आज कोई छुट्टी का रोज़ भी नहीं है कि हम कहें कि आज छुट्टी है, आप लोग चलो छुट्टी पे हैं, लेकिन अक्सर ये इसी तरह हर दूसरे गली मोहल्लों में ऐसे ही गंदगी के बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से नमाजियों को मसाजिद में जाने के लिए, अपनी इबादत के लिए, नमाज की अदायगी के लिए शदीद परेशानी का सामना है। और जब हम बात करें ज़िला इंतज़ामिया की और ARAR कंपनी की, वो तो जनाब हर रोज़ गुजरात में कलीन बिछाकर सोते हैं, लेकिन इन लोगों को उनके घरों के अंदर 10-10 हज़ार रुपया भेजा कि लोग जो है वो खुशहाल हो, थोड़ा सा उनके घरों में लंगर चला जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं उन्हें ये कहूँगा कि हमारे ज़िला गुजरात के अंदर हर गली मोहल्ले में यही हालत है कि यहाँ पर गंदियों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये जो ARAR कंपनी है यहाँ पर बिल्कुल नाकाम है। मेहरबानी करके वज़ीर आला साहबा यहाँ पर तवज्जो करें और आर्डर करें कि गुजरात के अंदर सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। मैं मेन बाज़ार से बात कर रहा हूँ और मेन बाज़ार में जगह जगह इसी तरह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली ने बेहतरीन तंजीमी सदमात पर सदर जनूबी पंजाब मेंबर सेंट्रल कवर कमेटी शेख रमज़ान नदीम को मुबारकबाद पेश की और तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा। मियां इश्तियाक अली ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि हमें फ़ख्र है कि शेख रमज़ान नदीम ने दिन रात मेहनत करके जनूबी पंजाब के दौरे किए और तंजीम का पैगाम पहुँचाया और जनूबी पंजाब में तंजीम साजी मुकम्मल की और साफ़ियों की मौसर आवाज़ बने। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी कायदीन शेख रमज़ान नदीम को मुबारकबाद पेश करते हुए और उम्मीद करते हैं कि यूँ ही तंजीमी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। पाकपतन में दूसरी शादी से मना करने पर शौहर ने भाई के साथ मिलकर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। DPO के नोटिस पे मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
आपको बताते चलें, पाकपतन के गांव अमर सिंह में दूसरी शादी से मना करने पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला शबाना बीबी 3 बच्चों की मां थी और अपने शौहर को दूसरी शादी करने से मना करती थी, जिस पर झगड़ा हुआ, जिस पर मुलजिम खालिद ने अपने भाई साजिद के हमरा अपनी बीवी शबाना बीबी को गोली मारकर कत्ल किया और फरार हो गए। डीपीओ पाकपतन के नोटिस पर पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ का कहना था कि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दीगर खबरें भी बनाएंगे शहरनामे का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कसूर में टेनरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी ने जहरीले और केमिकल वाले पानी को साफ करने के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर के साथ किए गए 26 नुकाती मुआहिदों को हवा में उड़ा दिया। टेनरीज का जहरीला पानी साफ करने के लिए लगाया गया ट्रीटमेंट प्लांट सफाई के बजाय अब करीबी आबादी के लिए वबाले जान बन चुका है। इसी हवाले से देखते हैं कसूर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अली अहमद मौतल की रिपोर्ट। कसूर टेनरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से किए गए मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। टैनरियों का जहरीला केमिकल वाला पानी साफ करने वाला ट्रीटमेंट प्लांट ताफुन का गढ़ बन गया। मुआहिदे की शिक नंबर 11 के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट पर बनाए गए 16 अदद लगून्स को 4 माह के अंदर साफ किया जाना था, लेकिन 5 माह गुजरने के बावजूद सफाई का काम ताहाल शुरू न किया जा सका, जिसके बाइस फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा और ज़ेरे ज़मीन पानी भी जहर आलूद हो गया। इंतजामिया और महकमा माहौलियात की मुजरमाना खामोशी ने मामले को मजीद संगीन बना दिया है। इलाका मकीनों का बात करते हुए कहना था कि पानी का ये गंदे पानी का प्लांट बना है, आपकी बड़ी मेहरबानी, इसको खत्म हो जाना चाहिए या इसको पानी को साफ हो जाना चाहिए। जब का ये प्लांट बना है ना, इधर से ना बैठने को दिल करता है ना खाने पीने को दिल करता है। जो कमाते हैं ये इधर बच्चों की दवाई के लिए लगाते हैं। ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਜ਼ਾਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। कोई साढ़े बारे ही सोचते असी मिन्नत करने हैं। करीबी रहायशियों का कहना है कि इलाका में बदबू और ताफुन ने जिंदगी अजीरन कर दी है, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी में जहरीले केमिकल शामिल होकर इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी माहौलियात फौरी नोटिस ले ताकि कसूर की आवाम को इस माहौलियाती बहरान से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अली मुगल, मेट्रो वन न्यूज़, कसूर। अब रुख करते हैं खानेवाल का, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने टीएचक्यू अस्पताल का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के वार्ड्स का मायना किया, मरीजों को फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर सलमा सुलेमान ने मेन स्टोर, मरीजों के टेस्टों और दीगर तिब्बी सहूलियात की भी इंस्पेक्शन की है। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की इयादत के साथ तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फरहमी के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर चेक किया। मेन स्टोर में अद्वियात का स्टॉक एक्सपायरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मेडिसिन स्टोर के दर्जे हरारत को मुतदिल रखा जाए। मुल्क भर की तरह चीचावतनी में भी सोना अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में हज़ारों रुपए का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां इरफान रहमानी से। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में सोने की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। जैसे कि आज कारोबारी बाजार में सोना 3,60,000 रुपये फी तोला के हिसाब से फरोख्त होने लगा है, जबकि शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक कस्टमर हजरात मौजूद है, हम इनसे जानते हैं ये गोल्ड खरीदने आए थे, क्या कहते हैं इस बारे में? भाईजान क्या कहना है हमने इस बारे में, गोल्ड हमने कल रेट कुछ था, आज 3,60,000 रुपये रेट हो चुका है। डेली बेसिस पे 20,000 10,000 रुपये गोल्ड बढ़ता जा रहा है। हमारी तो पहुंच से सोच से भी ऊपर चला गया गोल्ड। इसलिए हमने तो ये सोचा है अब आर्टिफिशियल लेके गुजारा करते हैं। और शादी वगैरह पे जो भी आगे गोल्ड डालते थे अब वो ख्वाब बन चुका है गरीब आदमी के लिए। जी, आपने कस्टमर हजरात की बात सुनी। कस्टमर हजरात का कहना था जो गोल्ड है वो औरत का सिंगार है, जो ऊंची उड़ान में पहुंच चुका है, जो सोने की बढ़ती हुई कीमतें रोजाना की बेस पे आसमानों को छू रही हैं, जबकि दूसरी किसी की बेटी का जहेज तो किसी की बहन का जहेज तो किसी के माँ के कंगन खरीदने पे शहरी मजबूर हो चुके हैं। और दूसरी जानब महंगाई
अरूज पे है और शहरी जो है दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिचावतनी। खानेवाल में मच्छरों की बहुतायत। शहरियों ने अपने बच्चे और फैमिली को मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी खरीदने के लिए मार्केट का रुख कर लिया है। खरीदारी के लिए आए हुए शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा मच्छरदानी का रेट 2 गुना है। मजीद अहवाल जानते खानेवाल से हमारे नुमाइंदा राना जावेद। तादाद में जो बिल्कुल गर्मियाँ शुरू होते ही मच्छरों की तादाद में इजाफा होने से शहरियों की कसीर तादाद मच्छरदानी खरीद करने में मसरूफ़ है। इस बारियों में अगर बात की जाए तो शहरियों का ये कहना था कि मच्छरदानी पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगी है। इस बारे में जब हमारी दुकानदार से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चाइना से दरामद शुदा मच्छरदानी डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से महंगाई हो चुकी है। हुकूमत अगर चाहे तो बेजा टैक्सेस को ख़त्म करे, जिसकी वजह से इंपोर्ट होने वाला सामान ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। बारे में शहरियों का ये भी कहना था कि बराए मेहरबानी हुकूमत महंगाई पर काबू पाए ताकि हमारी ज़िंदगियां आसान गुजर सकें। जी लेस्को सब डिवीज़न खानका डोगरा का रेंजर्स और पुलिस के हमरा बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाखों यूनिट्स पर डिक्टेशन बिल्स जारी, मुतअद्दिद बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एक्सन फारूकाबाद शाहिद नबी चट्टा की सरबराही में खानका डोगरा सब डिवीज़न STO शहजाद तबस्सुम, MI साजिद, चेयरमैन वाबडा बख्तियार भट्टी ने रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी के हमरा बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया। रेंजर्स पुलिस फोर्स की मुश्तरका टीमों ने 25 लाख रुपए वाजिबात की अदायगी न करने पर 14 नादहंदगान को मौके से गिरफ्तार करवाकर हवालात मुंतकिल कर दिया। बिजली चोरी के सदेबाब के लिए एक गांव की बिजली मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतार लिया। 180 अफराद को डायरेक्ट कुंडियाँ लगाकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। गिरफ्तार नादहंदगान से 30 लाख रुपए वाजिबात भी मौके पर मौसूल किए गए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शकरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल में अचानक आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। शकरगढ़ के मौजू बदवाल, मोटरसापुर और क्लास गुराए के इलाकों में गंदम की फसल में अचानक आग भड़क उठी है, जिसे देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल जलकर खाकस्तर हो गई है। किसानों और मुकामी आबादियों में अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि गंदम में आग लगने की वजह सिगरेट नोश अफराद की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही है। तो दूसरी जानिब सागरपुर में बारात में चलाई गई आतिशबाजी की बाकियात से लगने वाली आग ने दर्जनों एकड़ गंदम की फसल को जलाकर राख कर दिया है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फसलों की इंश्योरेंस की जाए ताकि नुकसानात की सूरत में किसान की माली मावनत हो सके। सदर पुलिस सराय आलमगीर की तेज़ कार्रवाई, मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मफरूर खतरनाक मुलजिम शहबाज उर्फ बाजा को पुलिस मुकाबला के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से क्लाशनकोफ और भारी मकदार में चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस थाना सदर सराय आलमगीर ने कामयाब ऑपरेशन करके मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब इंतहाई खतरनाक मुलजिम शहबाज उर्फ बाजा को बेहतरीन हिकमत अमली और पेशावराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपने साथी मुलजिमान के साथ अपने ही इलाके के लोगों से वारदात करता और बादअज़ां वारदात सरकारी तरफ से भाग जाता, जहां पर उसने आर्जी तौर पर रिहाइश इख्तियार कर रखी थी, इसलिए इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम न थी। सदर पुलिस को इंटेलिजेंस ज़राए से इत्तला मिली कि शहबाज उर्फ बाजा हमराही मुलजिमान के हमरा अपने गाँव पर कब्रिस्तान में आबाद हुआ है और उनके पास असला भी है और मंशियात फरोशी कर रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात ने DSP सराय आलमगीर मियां मोहम्मद आसिफ की ज़ेर निगरानी खुसूसी टीमें तश्कील देकर रेड किया। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पतोगी के मुल्तान रोड हाबा के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फैक्ट्री में काम करने वाली खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आपको बताते चलें, एनी शाहिदीन के मुताबिक खातून भी मोटरसाइकिल पर सवार थी। मुल्तान रोड ढाबा के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने खातून को नीचे उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही SHO सिटी फूलनगर अपनी टीम के हमरा जाए वक़्वा पर पहुंच गए, जहां भाग होने वाली खातून की शिनाख्त सोनिया बीबी के नाम से हुई, जो कि जंबर की रिहायशी है और मुकामी फैक्ट्री में काम करती थी। मोहसिन वॉल्स पर कॉलेज मियां चन्नू की तरफ से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए पुरअज़्म रैली निकाली गई। मोहसिन वॉल्स पर कॉलेज मियां चन्नू के तलबा ने अपने तालीमी सेशन के आखिरी दिन को गैर संजीदा रवैयों और हरकत की बजाय अपने मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम करने का अज़्म किया और एक रैली की सूरत में उसका इजहार किया। तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने भी फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए, इजराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। तलबा ने सिर्फ कॉलेज को ही अलविदा नहीं किया बल्कि तलबा और मुआशरे में एक नई मिसाल कायम की और एक नया रास्ता फराहम किया। इस बात का सबूत दिया कि हम हमेशा अपने मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीम का गिलरीज कॉलोनी में जाली मसाले तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। 200 किलो गैर मियारी मसाले, 67 किलो जाली पैकिंग मटेरियल, 46 किलो सिरका जब्त कर लिया। ग्राइंडिंग यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और प्रोडक्शन बंद कर दी गई। आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी की ओकाड़ा में गिलरीज कॉलोनी में कायम जाली मसाले पैक करने वाले यूनिट पर कार्रवाई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से मसाला जात की जाली पैकिंग की जा रही थी। इंस्पेक्शन के दौरान सुर्ख मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक और सिरका भी बरामद किया गया। मसाला जात को मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से पैक करके मार्केट में फरोख्त किया जाना था। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल सफदराबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त ने पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल सफदराबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद फारूक कुरैशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा और तलबात पाकिस्तान की सकाफत और हालात और हाजरा पर टैबलोस पेश किए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त और असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद फारूक अहमद कुरैशी ने प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ेबुन्निसा के हमरा पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से सफदराबाद का नाम रोशन करने वाले साबिक होनहार स्टूडेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ऑफिसर्स, वकला को भी शील्ड्स दी गईं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्त सब्ज़ शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में पौधा भी लगाया। डिस्ट्रिक्ट तलंबा किंग में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों से ज़ाहिर यकजहती के लिए स्कूल के बच्चों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में तलबा ने गजा के मुसलमानों के हक में नारेबाजी भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफीक राव से। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट तलागंग में। गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए किड्स पैराडाइज स्कूल तलागंग की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। गजा के मुसलमानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे और जो कि दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनसे आप क्या मुतालबा करते हैं? ये हमारा ये बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा मुतालबा है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं उनके जो सरबराहान हैं उन तक हम ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद करें, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और यहूदी लाबी का मुकाबला करें। आज ये मासूम बच्चे तमाम दुनिया के मुसलमान ममालिक से ये मुतालबा करते हैं कि वो जागें, हिम्मत पैदा करें। अल्लाह की मदद नुसरत इंशाअल्लाह आपके साथ होगी और इस पैगाम को आपके चैनल के दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। सारे मुसलमान हैरत करें और इसराइल उसकी बर्बरियत का मुकाबला करें।
डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर की सरबराही में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में दाखिला मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO एजुकेशन तनवीर अहमद ग़िज़ाई और महकमा एजुकेशन के अफसरान समेत असातिज़ा और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के तालीम दोस्त विज़न ख़ुसूसन बच्चियों को तालीम से रास्ता करने के लिए डिप्टी कमिश्नर जंग की सरबराही में एजुकेशन कम्प्लेक्स में दाखिला मुहिम के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान, टीचर्स, कसीर तादाद में तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। सेमिनार का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। बच्चों को ज़ीवर तालीम से रास्ता करने के हवाले से आगाही फराम की गई। मुहिम का मकसद ये है कि हमारा पैगाम हर घर में हर वालिदैन के पास पहुँचे कि तालीम कितनी ज़रूरी है। उनके हाथ में हमने किताब देनी है, बस्ता देना है इंशाअल्लाह ताला, और हमारे बच्चे और हमारा मुल्क इसी तरह से इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। कमिश्नर जंग ने बच्चों का स्कूल में दाखिला करते हुए बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया। और आपके चैनल की तवज्जो से जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं वो बच्चियों को उतनी इम्पोर्टेंस दें जितनी हम अपने बच्चों को देते हैं। मैं आपको बताऊं, बच्चियां अगर पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा, हमारा मुल्क भी बेहतर होगा, हमारा शहर भी बेहतर होगा, इंशाल्लाह हमारा सूबा भी बेहतर होगा। CEO एजुकेशन का कहना था, हमारी कोशिश है कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म तकसीम किए गए, जबकि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीचर्स को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, Metro 1 न्यूज़, जंग। TMA कमालिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस शहर भर का सीवरेज का सिस्टम नाकारा हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। आपको बताते चलें, सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से महला इस्लाम नगर, महला चढ़ समेत मुतादिद मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा होने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गलियों में गंदा पानी खड़े होने से मच्छरों की भी बहुतात है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर में सफाई सुथराई के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। पाकपतन में बकरा चोर गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने चोरों की खूब दुर्गत बनाई। पाकपतन के नवाही इलाकों में कई रोज से मुतहरिक बकरा चोर गैंग को अवाम ने धर लिया। कार सवार गैंग बकरे चोरी करने की नीयत से गांव में 11 SP पहुंचे थे कि अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने कार सवार चोरों की खूब दुर्गत बना डाली। देहातियों का कहना है कि कार सवार चोर उनकी बकरियां चुराते और फरार हो जाते थे। 2 चोर पकड़े गए जबकि एक चोर मौके से फरार हो गया। शहरियों ने चोरों और कार को पुलिस के हवाले कर दिया। सफदर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।